प्यारे दोस्तों, भारत में हो रही हिंसा अग्निपथ स्कीम के नाम पर अब रुकनी चाहिए। जो बच्चे ट्रेनों को जला रहे हैं और जिस तरीके से आगजनी की जा रही है, ये समाज की शांति के खिलाफ है। हम सभी जानते हैं कि ये बच्चे सेना का जवान बनना चाहते थे और उनके दिल में बहुत सारी इच्छाएं थी, लेकिन कुछ भ्रांतियों की वजह से आज ये आगजनी की जा रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अग्निपथ स्कीम के बारे में बतलाना चाहता हूं और मैं आपको ये भी बतलाऊंगा कि कौन बनेगा अग्निवीर। भारतीय सेना में भर्ती को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती होगी। ये सैनिक होंगे, लेकिन रैंक मौजूदा रैंक से अलग होगा और ये अग्निवीर ही कहलाएंगे। ये अग्निवीर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में 4 साल से अधिक के लिए कार्य करेंगे। इन अग्निवीरों में से ही अधिकतम 25% को फिर बाद में परमानेंट होने का मौका दिया जाएगा। 90 दिनों में आर्मी में भर्ती के लिए पहली रिक्रूटमेंट रैली हो जाएगी और पहले चरण में आर्मी के लिए 40,000, नेवी के लिए 3,000 और एयरफोर्स के लिए 3,500 अग्निवीरों की भर्ती होगी। दोस्तों, सरकार का कहना है कि इससे अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ सिस्टम खत्म हो जाएगा। अग्निवीर भर्ती की लाइन में वही लोग लग पाएंगे जिनकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच हो। उनकी ट्रेनिंग मौजूदा रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटरों में ही होगी। इसके लिए इन सेंटरों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। भर्ती के बाद फौज की ज़रूरत के हिसाब से अग्निवीरों को कहीं भी तैनाती दी जा सकती है। आर्मी में अग्निवीरों की भर्ती ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगी। भर्ती के बाद उन्हें आर्मी के किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में भेजा जा सकता है। अग्निपथ के स्कीम के साथ ही इंडियन आर्मी में अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा रेजिमेंट सिस्टम में भी बदलाव होगा। अभी सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट या जाट रेजिमेंट में उसी कम्युनिटी के युवकों को सैनिक के तौर पर लिया जाता है। अग्निपथ स्कीम के तहत ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर भर्ती होगी। इस पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि अभी भी कमोवेश ऑल इंडिया ऑल क्लास ही है। आर्मी की 75% यूनिटों में ऑल इंडिया ऑल क्लास कंपोनेंट ही है। रेजिमेंट सिस्टम बदलने का मकसद रिक्रूटमेंट के आधार को और व्यापक बनाना है। देश के हर कोने से युवाओं को मौका दिया जाएगा। और सबसे खुशी की बात है कि अब नेवी में महिलाएं भी बन सकेंगी अग्निवीर। अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन नेवी में महिलाएं भी अग्निवीर बन सकेंगी। अब तक इंडियन नेवी में महिलाएं सिर्फ ऑफिसर रैंक में हैं और सेलर रैंक में सिर्फ पुरुष होते हैं। अग्निपथ स्कीम के ऐलान के साथ ही इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा है कि हम अग्निपथ स्कीम के साथ महिला सेलर को भी शामिल करेंगे। नेवी चीफ ने कहा है कि महिला अधिकारियों को पिछले करीब 1.5 साल से ऑन बोर्ड तैनाती भी दी गई है। अब हम आते हैं कि इसका सैलरी कहां से होगा और पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है। अग्निवीरों को पहले साल 30,000 की मासिक सैलरी मिलेगी, दूसरे 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपये की मासिक सैलरी मिलेगी। सैलरी के अलावा रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, राशन अलाउंस, ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। स्पेशलाइज्ड मैन पावर के लिए ITI और दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स से युवाओं को लिया जाएगा। 4 साल पूरा होने पर जब सैनिक बाहर आएंगे तो उन्हें सेवा निधि मिलेगी। इसमें हर महीने सैलरी से 30% अमाउंट कटेगा और इतनी ही राशि सरकार देगी। 4 साल में यह रकम 11,70,000 रुपये के आसपास हो जाएगी। इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अग्निवीर का 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा।
इसके लिए उन्हें अपनी सैलरी से कोई योगदान नहीं देना होगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर के अलावा सर्विस के दौरान मौत हो जाने पर 44 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया भी मिलेगा। साथ ही जितनी सर्विस बची होगी उसकी सैलरी या उस बचे वक्त की सेवा निधि का हिस्सा भी मिलेगा। विकलांग होने पर सर्विस से बाहर हुए तो विकलांगता के आधार पर वन टाइम की आर्थिक मदद का भी प्रावधान होगा। इसमें पेंशन नहीं मिलेगी और एक्स सर्विसमैन का फायदा भी नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा है कि यह एक गेम चेंजर है, बट जो एक्सपर्ट हैं आज भी इस पे सवाल उठा रहे हैं। अग्निपथ स्कीम को सरकार ने गेम चेंजर बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ ने भी कहा है कि इससे सेना भविष्य की चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपट सकेगी। आर्मी में अभी सैनिकों की औसत उम्र 32 साल की है। अग्निवीरों के आने के साथ ही 6 से 7 साल में औसत उम्र 26 साल हो जाएगी और आर्मी ज़्यादा यंग और फिट होगी। युवा हर दिन बदलती तकनीक को जल्दी सीख सकेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए अग्निपथ नाम की ये ऐतिहासिक योजना लाई गई है। उन्होंने कहा कि युवा नई टेक्नोलॉजी जल्दी सीखेंगे और उनका फिटनेस का स्तर भी अच्छा रहेगा। इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगी। हालांकि अग्निपथ को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में सेना का रिक्रूटमेंट के लिए भी पैसा बचाने के हिसाब से अब देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, अग्निवीर में से कौन से 25% परमानेंट होंगे, उन्हें कैसे जज किया जाएगा, क्योंकि 4 साल का वक्त उनकी स्किल्स को जज करने के हिसाब से काफी कम होता है। उन्हें इतने कम वक्त में कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते। 4 साल बाद बहुत से युवा सड़कों पर असंतुष्ट होकर घूमेंगे। साथ ही इसका फौज पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। अग्निवीर को अलग नजर से देखा जाएगा क्योंकि उन्हें सीक्रेट ड्यूटी भी नहीं दे सकते, उन्हें कोई कॉन्फिडेंशियल टास्क भी नहीं दे सकते। कैसे पता होगा कि 4 साल के बाद जब वह बाहर आएगा तो अपने साथ डेटा नहीं ले जाएगा? जब उन्हें यह पता है कि 4 साल बाद उन्हें बाहर किया जाएगा तो उनकी लॉयल्टी क्या होगी? सुरक्षा और सेना के उत्साह से यह ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आर्मी की आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, सिग्नल, एयर डिफेंस की स्पेशलाइज्ड यूनिट में क्या करेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके के स्पेशलाइजेशन में 7 से 8 साल लगते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो युवा 2 साल से इंतजार कर रहे थे, जो युवा मेडिकल और फिजिकल टेस्ट पास कर परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, उनके साथ तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वे क्या करेंगे? वहीं मेजर जनरल रिटायर्ड वीरेंद्र धनोवा ने ट्वीट किया कि नई स्कीम में सर्विस पीरियड कम से कम 7 साल होना चाहिए और उनमें से कम 50% को परमानेंट करना चाहिए। हम जानते हैं कि क्या खर्च को कम करना इस अग्निपथ स्कीम का मकसद है। डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन में खर्च हो जाता है, इसलिए मंत्रालय ने कई बार इसे लेकर चर्चा भी हुई। पेंशन का खर्च कम किया जाए और उस पैसे से सेना को मॉडर्नाइजेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यह पूछने पर कि अग्निपथ स्कीम लागू होने से कितने की बचत होगी, उन्होंने कहा कि हम आर्म फोर्स को कितनी ज़रूरत है उतना खर्च करने को तैयार हैं। दोस्तों, हालांकि कुछ बातों से ये लगता है कि अग्निपथ स्कीम के कुछ प्रावधान अभी भी सरकार के द्वारा साफ नहीं किए गए हैं, लेकिन मैं अभ्यर्थियों से और उन देश के युवाओं से जो भविष्य में इस देश की रक्षा करना चाहते हैं, उनसे मैं ये अपील करूंगा कि बेवजह हिंसा को और आगजनी को बढ़ावा ना दें।
इससे उनके अपने भविष्य के लिए खतरा पैदा हो रहा है और समाज की शांति भी खत्म हो रही है। आप थोड़ा धैर्य रखें, सरकार के साथ वार्ता करें। हो सकता है कि सरकार आपकी बात मानकर इसकी उम्र सीमा को बढ़ा दे और आपके प्रावधानों को भी सरकार इस अग्निपथ के स्कीम में शामिल कर ले। धन्यवाद।